विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आ गए हैं और 2 पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीती है और 1 पर बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन चुनाव के परिणाम इतने भर नहीं हैं। इन उपचुनावों के रिजल्ट काफी बड़े संकेत दे रहे हैं। ये निकाय चुनाव और फिर आगे लोकसभा चुनाव 2024 की दशा और दिशा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनावों ने प्रदेश में एक नई राजनीति की तस्वीर तय कर दी है। चर्चा भले ही मैनपुरी में डिंपल यादव के रिकॉर्ड जीत की हो रही हो, लेकिन इसके मायने बड़े स्तर पर बनते नहीं दिख रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सहानुभूति वोट उपज रहे थे। मुलायम परिवार की एकता ने रही सही कसर पूरी कर दी। शिवपाल यादव जब अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अभी तय हो गया था कि मैनपुरी बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव ने बूथ स्तरीय सम्मेलन में भाग लेकर बची कुची कसर भी पूरी कर दी। हालांकि बीजेपी ने रामपुर में पहली बार भगवा लहराने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन खतौली की सीट गंवाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि उपचुनाव के नतीजे निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हारी हुई सीटों के लिए खास रणनीति बना रही थी, लेकिन इस बीच में एक लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे उसकी पेशानी पे बल पड़ गए हैं। खासतौर पे खतौली में उसे हार का सामना करना पड़ा, जो बीजेपी की सीट थी। लेकिन एक नया समीकरण बन गया जिसमें जाट, गुजर, मुस्लिम और दलित, इस कॉम्बिनेशन से बीजेपी का संकट इसलिए बढ़ता है कि कई सीटों पर, लोकसभा की करीब 1.5 दर्जन सीटों पर जरूर प्रभाव बीजेपी को पड़ सकता है। खतौली में जाट और गुर्जर के साथ साथ बड़ी संख्या में दलितों ने भी आरएलडी को वोट देकर मदन भैया को जिताने का काम किया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार यह है कि दंगों के बाद जो जाट वोटर उसकी तरफ आया था, उसका बड़ा हिस्सा वापस आरएलडी की ओर लौट गया। ऐसा तब हुआ है जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जाट, क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट और स्थानीय सांसद भी जाट है। दूसरी तरफ जाटों ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर अपना भरोसा जताकर बीजेपी के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी है। मैनपुरी में प्रतिष्ठा की लड़ाई तो रामपुर और खतौली में अलग संकेत दिखाई दिए। क्या यूपी की राजनीति बदल रही है? आने वाले निकाय चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ये नतीजे ये तय करेंगे कि यूपी की राजनीति की दिशा और दशा क्या है? ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अब आमने सामने है। खतौली की हार सामान्य नहीं है, बल्कि उस समीकरण एवं रणनीति पर सवाल है जिसे साधकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में 2024 का समर जीतने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।